Welcome to Smart Shala. This is the third part of carbon and its compound. जो हमने चैप्टर पढ़ा था 10th क्लास केमिस्ट्री का, जो फोर्थ चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसका अब हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट तक हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में कि कार्बन के कंपाउंड होता है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। तो हमने पढ़े थे दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स, उसके अंदर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जिन हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स थे वो सैचुरेटेड थे। जिन हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड थे वो थे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की हमने पूरी सीरीज पढ़ी थी, सैचुरेटेड की भी अनसैचुरेटेड की भी, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से हमने उनकी सीरीज पढ़ी थी। तो हमने ऐसे 10 तक देखा था, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इस तरह से हमने उसको 10 तक पढ़ा था सीरीज, वो आप लास्ट वीडियो में हम देख सकते हैं। तो हम बात करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अभी फिलहाल, उनके नॉमेनक्लेचर की, कि उनको नेमिंग किस तरह से दी गई है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। 3 कार्बन एटम तक तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, 3 कार्बन एटम तक तो नेमिंग सेम रहती है। उनका IUPAC नेम और कॉमन नेम, दो तरह के नेम्स होते हैं सबके। तो 3 कार्बन एटम तक तो IUPAC नेम और कॉमन नेम सेम होते हैं। 3 कार्बन एटम के बाद उनके IUPAC नेम ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरह से रहते हैं। और उनके कॉमन नेम्स अगर तो स्ट्रेट चेन है, अगर कोई ब्रांचिंग नहीं है तो उनके जो कॉमन नेम्स है एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, एन हेक्सेन, इस तरह से हम लिखते हैं। बट अगर उनमें ब्रांच हो, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, ये है 4 कार्बन एटम वाला हाइड्रोकार्बन, तो इसके अंदर हमें ब्रांच दिख रही है। तो हम देखेंगे सबसे पहले तो नॉमेनक्लेचर के बारे में, कि नॉमेनक्लेचर जो IUPAC ने कुछ स्टैंडर्ड्स दिए हैं, उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं नॉमेनक्लेचर के लिए। तो सबसे पहले IUPAC का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हमें देखनी है लॉन्गेस्ट चेन। जैसे ये ब्रांच हमें दिख रहा है हाइड्रोकार्बन, इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? तो इसमें हमको दिख रही है कि ये भी 3 कार्बन एटम की चेन है, इस तरह से भी 3 कार्बन एटम की चेन हो जाती है, इस तरह से भी 3 कार्बन एटम की चेन हो जाती है। तो हम कोई एक चेन ले लेते हैं, सब ऑल द साइड से वो 3 कार्बन एटम की चेन है, तो हम ये वाली एक चेन ले लेते हैं, स्ट्रेट चेन ले लेते हैं 3 कार्बन एटम की। तो उसके अंदर ये मान लेते हैं कि उसके अंदर ये ग्रुप अटैच्ड है, दिस इज 1 कार्बन एटम वाला ग्रुप, तो ये कहलाएगा मिथाइल ग्रुप। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे चेन, स्ट्रेट चेन कौन सी है। स्ट्रेट चेन जो इसके अंदर है वो है 3 कार्बन एटम, तो इसका मतलब है कि ये बना है प्रोपेन, इसका जो बेस है वो है प्रोपेन। उसके बाद देखेंगे इसमें ग्रुप कौन सा लगा है, इसमें ग्रुप लगा है मिथाइल ग्रुप, और तो हम लिखेंगे इसके आगे मिथाइल। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो मिथाइल ग्रुप है ये कौन से कार्बन एटम पे लगा हुआ है। तो हम दोनों साइड से काउंट करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 1 2 3 इस तरह से काउंट होगा, तो 2nd कार्बन एटम पे लगा है। अगर राइट साइड से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, तब भी ये 2nd कार्बन एटम पे लगा है। तो हम किसी भी साइड से ले सकते हैं, उसका नंबरिंग किसी साइड से भी कर सकते हैं। तो जैसे ये 1st कार्बन एटम है, ये 2nd कार्बन एटम, ये 3rd, अगर हम इस तरह से नंबरिंग कर लेते हैं तो 2nd कार्बन एटम पर ग्रुप लगा है तो यहाँ पर उसका नंबर दे देंगे। तो दिस विल बी कॉल्ड 2 मिथाइल प्रोपेन, तो ये उसका नेम हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन उसका नेम हो जाएगा। तो ये कहलाएगा उसका IUPAC नेम, 2 मिथाइल प्रोपेन। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हमको दिख रहा है ये कि दिस इज 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन एटम का हाइड्रोकार्बन है। इसके अंदर स्ट्रेट चेन देखते हैं हम,
स्ट्रेट चेन, लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, स्ट्रेट जरूरी नहीं है। इस तरह से अगर ये चेन देखा जाए तो 1 2 3 4 कार्बन एटम्स है। इस तरह से चेन देखी जाए तो 1 2 3 कार्बन एटम्स है। अगर स्ट्रेट देखी जाए तो 1 2 3 4 कार्बन एटम्स है। तो हम ये वाली चेन ले लेते हैं, 4 कार्बन एटम्स वाली चेन ले लेते हैं। तो ये 4 कार्बन एटम की चेन है। तो 4 कार्बन एटम होते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यानी 4 कार्बन एटम होते हैं ब्यूटेन में। तो ये है इसका जो बेस है चेन, वो है ब्यूटेन। ऐसे लिख लेंगे पहले ब्यूटेन। अब हम देखेंगे कि इस पे ग्रुप कौन सा लगा हुआ है। जो ब्रांच है, ब्रांच बन जाती है ग्रुप। तो इसके अंदर ब्रांच है ये, तो इसके अंदर ग्रुप लगा होगा। 1 कार्बन एटम वाला है, तो ये इसका जो ग्रुप है, ग्रुप का नाम हो गया मिथाइल। तो ब्यूटेन के पहले हम लिख लेंगे मिथाइल। अब हम देखेंगे कि वो कौन से नंबर के कार्बन एटम पे। अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 1 2 3 4 इस तरह काउंटिंग होगी, तो ये सेकेंड नंबर के कार्बन एटम पे। अगर राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो 1 2 3 4 इस तरह काउंटिंग होगी, तो वो थर्ड कार्बन एटम पे। तो एक बारी सेकेंड कार्बन एटम पे आ रहा है, एक बार थर्ड कार्बन एटम पे आ रहा है। हम वो नंबर लेंगे, उस तरह से काउंटिंग करेंगे कि कार्बन एटम को मिनिमम नंबर मिले। तो यहां से कार्बन एटम सेकेंड हो रहा है, यहां से कार्बन एटम थर्ड हो रहा है, तो हम यहां से काउंट करेंगे जहां से वो सेकेंड आ रहा है। तो हम बोलेंगे सेकेंड कार्बन एटम पे मिथाइल ग्रुप लगा है, तो दिस विल बिकम 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इस तरह से ब्रांच जो हाइड्रोकार्बन्स है, उनकी हमने इस तरह से इस तरह से नेमिंग करनी है। उस तरह से एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है हाइड्रोकार्बन का। इसमें हम देख सक रहे हैं कि ये 1 2 3 4 5 कार्बन एटम की चेन है। ये 5 कार्बन एटम का हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें देखेंगे हम 5 वाले में लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। जैसे अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो 3 कार्बन एटम की चेन बनती है। टॉप टू बॉटम आए तो भी 3 कार्बन एटम की चेन बनती है। तो हम किधर कोई भी साइड से उसको ले सकते हैं। तो यहाँ हम लेंगे लेफ्ट टू राइट वाला ले रहे हैं। तो ये 3 कार्बन एटम की चेन है, तो बन जाएगा, इसका बेस हो जाएगा प्रोपेन। 3 कार्बन एटम होते हैं प्रोपेन में, तो हम लिख लेंगे प्रोपेन। उसके बाद हम देखेंगे कि इसको ग्रुप कौन सा लगा हुआ है। तो प्रोपेन पे ये स्ट्रेट चेन है अगर, तो ग्रुप कौन सा होगा, जो ये ब्रांच है वो ग्रुप होगी। तो इसके ऊपर एक तो ग्रुप ये है और एक इसके ऊपर ग्रुप हो गया ये। इसका मतलब हो गया कि इसके ऊपर 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो अब देखेंगे कि वो कौन से नंबर के कार्बन एटम पे आते हैं ग्रुप। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं 1 2 3, तब वो सेकेंड कार्बन एटम आ रहा है। अगर राइट टू लेफ्ट जाएं तब भी 1 2 3 वो सेकेंड कार्बन एटम आ रहा है। तो दोनों ग्रुप्स सेकेंड कार्बन एटम पे लगे हुए हैं। और वो ग्रुप के नेम क्या है, ग्रुप का नेम है मिथाइल। इसको ब्लैक से ही लिखेंगे। ग्रुप का नेम है मिथाइल। तो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है इसके ऊपर। 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। कौन से पे लगे हुए हैं, पहला वाला भी सेकेंड कार्बन एटम पे है, दूसरा वाला भी सेकेंड कार्बन पे है। तो ये कहलाएगा 2 2 डाई मिथाइल। 2 मिथाइल है, तो ये कहलाएगा, इसको लिख लेते साफ सा, दिस विल बी कॉल्ड 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। कैसे किया हमने, स्ट्रेट चेन जो है वो 3 कार्बन एटम की है, तो हमने सबसे पहले लिख लिया प्रोपेन। फिर हमने देखा कि उस पे कौन सा ग्रुप लगा है, हमने देखा कि मिथाइल ग्रुप लगा है। 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं, तो हमने इसको लिख दिया डाई मिथाइल। फिर हमने देखा कि कौन से कार्बन एटम पे लगे हैं, तो हमने देखा कि दोनों मिथाइल सेकेंड कार्बन एटम पे लगे हैं, तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन बन गया। तो इस तरह से सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी हम नेमिंग कर सकते हैं। ये IUPAC नेम्स है जो IUPAC के रूल के अकॉर्डिंग हमने बनाए हैं। उसके बाद आ जाता है, यहाँ पर हम देखेंगे अब नेमिंग ऑफ
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। वो कैसे होगी? जैसे कि हम जानते हैं कि अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो हम देखेंगे उनकी नेमिंग हम कैसे करेंगे। तो जैसे फर्स्ट मेंबर है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, सीसी डबल बॉन्ड या सीसी ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले सीसी डबल बॉन्ड वालों का देखते हैं। तो उसमें मीथ तो आएगा ही नहीं, जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं वो ईन लगाते हैं, ईएनई पीछे। तो मीथीन तो होगा नहीं क्योंकि उसमें एक ही कार्बन एटम है, तो सीसी डबल बॉन्ड नहीं आ पाएगा। तो उसका जो स्मॉलेस्ट मेंबर है वो है सी डबल बॉन्ड सी, यानी 2 कार्बन एटम वाला होगा। तो ये कहलाएगा, अगर इसका हम नेम देखें तो ये एच होगा। 2 बॉन्ड्स तो कार्बन कार्बन ने लगा लिए, आपस में लगा लिए, यानी कि 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कार्बन कार्बन ने शेयर कर लिए। उसके बाद दोनों कार्बन एटम के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, वो उन्होंने 2-2 हाइड्रोजन से शेयर कर लिए। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा इनका इथीन, क्योंकि ये 2 कार्बन एटम है। और इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा वो होगा इथाइलीन। इथीन को इथाइलीन बोल सकते हैं। इसी तरह से 3 कार्बन एटम है, उसमें से एक डबल बॉन्ड है हमारे पास, तो वो हो जाएगा, तो ये H यहाँ पर ये कंप्लीट करते हैं। सबका हमने चेक कर लेना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 इसके बॉन्ड्स है। इस कार्बन एटम के भी 1 2 3 4 बॉन्ड्स है, इस कार्बन एटम के भी 1 2 3 4। यस, ये कंप्लीट है। तो हम देखेंगे ये 3 कार्बन एटम वाला है, तो ये कहलाएगा प्रोपीन, मीथिल प्रोप, ये प्रोपीन, ये उसका IUPAC नेम होगा। और उसका जो कॉमन नेम होगा वो बन जाएगा प्रोपाइलीन। तो इस तरह से इसमें कॉमन नेम एंड IUPAC नेम डिफरेंट हो जाएंगे। इसी तरह से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो ट्रिपल बॉन्ड वाला है। तो जो ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, सपोज हमने पहला उसमें ट्रिपल बॉन्ड वाला बनाया, उसका जो फर्स्ट मेंबर है वो भी C ट्रिपल बॉन्ड C होगा, क्योंकि उसमें भी मीथ नहीं हो सकता, क्योंकि हमें CC ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, 2C मिनिमम चाहिए हमको। तो CC ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा। तो इस तरह से ये बनेगा। इस कार्बन के भी 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इस कार्बन के भी 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट है। इसका IUPAC नेम होगा इथाइन, जैसे हमने ये पहले भी पढ़ा है। इसका IUPAC YNE लग जाएगा ईथ के आगे, तो IUPAC नेम हो जाएगा उसका इथाइन। और उसका जो कॉमन नेम है वो हो जाएगा एसिटाइलीन। दिस विल बी एसिटाइलीन। जैसे इथाइन है उसका IUPAC नेम, एसिटाइलीन है उसका कॉमन नेम। इस तरह से प्रोपेन एक 3 कार्बन एटम वाला देख लेते हैं हम। एक एग्जांपल और है ये, इसमें इस कार्बन एटम के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने हैं, इसके 1 2 3 4 ऑलरेडी कंप्लीट है। और इस कार्बन एटम को एक बॉन्ड की जरूरत है, एक H की जरूरत है। तो ये हो गया। तो ये हो जाएगा 3 कार्बन एटम है तो प्रोपाइन। तो पहले लिखेंगे प्रोपाइन, वो हो जाएगा इसका IUPAC नेम। और इसका जो कॉमन नेम है वो हो जाएगा मिथाइल एसिटाइलिन। एसिटाइलिन था 2 कार्बन एटम वाला, यानी कि यहां तक हम कह सकते हैं कि एसिटाइलिन था, उस पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है। तो ये अगर ऐसे करें, इसको सेपरेट कर दें, ये ग्रुप हो गया। और यहाँ तक हमारा, यहाँ तक था इथाइन, तो या एसिटाइलिन, यहाँ तक एसिटाइलिन था 2 कार्बन एटम वाला, उस पे एक मिथाइल ग्रुप लग गया। तो उसका जो कॉमन नेम है वो बन जाएगा मिथाइल एसिटाइलिन।
तो इस तरह से हम दे सकते हैं इनके नेम्स। हम इनको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को डिफरेंट नेम्स दे सकते हैं। उसके अलावा अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, इन सब एग्जाम्पल्स में हम देख रहे हैं कि जो हम हाइड्रोकार्बन्स ले रहे हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपेन तक तो ठीक है, 3 कार्बन एटम तक, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन तक ठीक है। 3 कार्बन एटम वालों को हम डिफरेंट फॉर्म्स में नहीं लिख सकते, लेकिन हमने देखा 4 कार्बन एटम वाले हैं, उनको हम डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे सपोज 4 कार्बन एटम वाला है यहाँ पर इस तरह से प्रोपेन, उसको एक तो हम ऐसे स्ट्रेट चेन से लिख सकते हैं। उसके अलावा 4 कार्बन एटम वालों को हम 3 इधर और 4th इधर इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि एक ही, जैसे कि ब्यूटेन है ये, तो ब्यूटेन के हम 4 कार्बन एटम वालों के 2 स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। इसका मतलब है उनका जो फॉर्मूला है, जो उनका नेम है, बेसिक फॉर्मूला है, जैसे इसमें अगर हम काउंट करें तो 4 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसके अंदर 10 हाइड्रोजन एटम्स हो गए और उसके अंदर 4 कार्बन एटम्स हो गए। तो ऐसे देखेंगे तो इसका फॉर्मूला बनेगा C4H10। ये जो दूसरा वाला हमने लिखा है, इसके भी अगर हम इस तरह से बॉन्ड्स बना लें तो हम देखते हैं, इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसके अंदर भी 2 कार्बन एटम्स हैं और 10 हाइड्रोजन है, तो ये भी C4H10, यानी दोनों का फॉर्मूला सेम है, C4H10 C4H10, लेकिन इनका जो डिपिक्शन है, इनको लिखने के लिए जो इनका लिखने का स्टाइल है, यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। तो तब ये दोनों जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का C4H10 है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, देखने से ही पता चल जा रहा है दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होंगे, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, वो कहलाते हैं आइसोमर्स। तो यहाँ पर हम आइसोमर्स हमने इस एग्जाम्पल के साथ डिफाइन कर दिया कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which have same molecular formula but different structures, they are called isomers। तो ऐसे ऐसे हम बहुत सारे कंपाउंड्स ले सकते हैं, उनके बहुत सारे आइसोमर्स हम चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने उसमें देखा था, इससे पहले देखा कि 3 तक अगर हम कार्बन एटम्स लें तो उसमें ज्यादा स्ट्रक्चर, 3 में स्ट्रेट चेन के अलावा कोई स्ट्रक्चर नहीं बन सकते, यानी कि 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम एंड 3 कार्बन एटम, उन तक तो कोई स्ट्रक्चर नहीं डिफरेंट बन सकते, कोई आइसोमर्स नहीं बन सकते। लेकिन जैसे अभी अभी हमने देखा कि 4 कार्बन एटम है तो उसकी स्ट्रेट चेन भी बन सकती है, एंड 4 कार्बन एटम में इस तरह से ब्रांच्ड भी बन सकती है, तो इसके आइसोमर्स हम बना सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि C4H10 के C4 वाला जो कार्बन एटम है उसके बन सकते हैं 2 आइसोमर्स। अभी हमने देखे यहाँ पर उनके 2 आइसोमर्स बन सकते हैं। उसके बाद देखेंगे C5H12, यानी कि 5 कार्बन एटम वाला जो पेंटेन है उसके हम देखेंगे 3 आइसोमर्स बन सकते हैं, हम बनाकर देखेंगे उसके बाद उसको। उसके अलावा हम देखेंगे जो C6 वाला है हाइड्रोकार्बन, यानी कि जो हेक्सेन है, उसके 5 आइसोमर्स बनेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें इंक्रीज हो रहे हैं,
कार्बन एटम्स का नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होता जा रहा है उसके आइसोमर्स का नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, और वो आइसोमर्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है रैपिडली। जैसे पहले 2 to 3 हुआ, 1 का डिफरेंस है, फिर 3 to 5 हो गया तो इसमें 2 का डिफरेंस आ गया। तो इस तरह से जैसे जैसे हम कार्बन एटम का नंबर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो उसके आइसोमर्स हैं, नंबर ऑफ आइसोमर्स हैं, जैसे 2 आइसोमर्स, 3 आइसोमर्स, 5 आइसोमर्स, मतलब 5 टाइप के स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं एक ही फॉर्मूला के। तो हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ आइसोमर्स रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ने लग जाते हैं जैसे जैसे हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाते जाएं। तो आप इसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो, आप घर पे इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, 5 कार्बन एटम वाले को घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो और देख सकते हो कि इसके कितने स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ हम ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड इस तरह से एक बन गया 1 2 3 और यहाँ कार्बन एटम आ गए। इस तरह से स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन हम बाद में इसमें आप अपने आप लगा सकते हो। इसके बाद 5 वाले में एक साइक्लिक बन सकता है, 1 2 3 इस तरह से साइक्लिक बन सकता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी आइसोमर्स के बीच में आ जाएंगे, यानी कि जो जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसके आइसोमर्स बना सकते हैं। उसके बाद आती है होमोलोगस सीरीज। जैसे कि हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में, उस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो भी सेम स्ट्रक्चर्स वाले एलिमेंट्स होते हैं, जो सिमिलर स्ट्रक्चर वाले एलिमेंट्स होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, और जिन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है उनको हम एक ग्रुप में रखते हैं। इसी तरह से यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसके सभी एलिमेंट्स मीन्स उसके सारे मेंबर्स, इस होमोलोगस सीरीज के सारे मेंबर्स जो हैं, जो कि इस सीरीज के अंदर रखे हमने, वो सारे मेंबर्स उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी क्योंकि उनके स्ट्रक्चर सिमिलर होंगे। यानी कि सिमिलर स्ट्रक्चर वाले सारे मेंबर्स जो भी हैं जिनकी की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, यानी कि जो सेम तरह से बिहेव करते हैं, उन सबको हमने एक सीरीज में रखा हुआ है जो कहलाती है होमोलोगस सीरीज। और होमोलोगस सीरीज का जो हम देखेंगे कि जो ईच मेंबर है, एक मेंबर से दूसरे मेंबर पे अगर हम जाएंगे तो उसमें एक डिफरेंस होगा CH2 का। तो ऐसी ही एक होमोलोगस सीरीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। होमोलोगस सीरीज एक है जिसको कहते हैं एल्केन्स। एल्केन्स भी एक होमोलोगस सीरीज है। जैसे हमने देखा है मीथेन, इसमें मीथेन, इथेन, लेट 5 मेंबर्स लेते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन। लेट हम 5 मेंबर्स लेते हैं इस सीरीज के। तो हम देखेंगे इनके फॉर्मूला लिख के देखते हैं। जैसे मीथेन है वो है CH4, इथेन है C2H6, इसी तरह प्रोपेन है C3H8, ब्यूटेन है C4H10, देन पेंटेन है C5H12 एंड सो ऑन, पूरा जहां तक हम चाहे जा सकते हैं। तो इस सीरीज में हम देखेंगे कि दे आर ऑल एल्केन्स। तो ये इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, वो सेम तरह से बिहेव करते हैं, ये हमको पता है। सारे एल्केन्स दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और उनका बिहेवियर सेम रहता है। तो इस सीरीज में अब देखेंगे 2 मेंबर्स कैसे सेपरेट होते हैं। जैसे C2H6 में से CH4 माइनस करोगे तो आ जाएगा CH2, यानी फर्स्ट से सेकंड मेंबर में जाओ तो CH2 का डिफरेंस है, सेकंड से थर्ड मेंबर पे जाओ तब भी CH2 का डिफरेंस है, थर्ड से फोर्थ की तरफ जाओ तब भी CH2 का डिफरेंस है,
फोर्थ से फिफ्थ की तरफ जाओ तब भी उसका डिफरेंस सेम है, यानी उनका जो डिफरेंस है वो कॉमन है। पूरी सीरीज में हर दो मेंबर के बीच का डिफरेंस CH2 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 ये कॉमन रहता है। इसी तरह से एक और होमोलोगस सीरीज है हमारे पास, उसका भी एग्जांपल ले सकते हैं। एल्कीन, एल्कीन है वो स्टार्ट होती है C2H4 C3H6 C4H8 C5H10। इसमें भी हम देखेंगे कि जो हर मेंबर है वो, क्योंकि ये एल्कीन्स है, एल्कीन्स एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, ये सब सेम तरह से बिहेव करते हैं, सबके पास डबल बॉन्ड्स हैं, इसीलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, सेम तरह से ये बिहेव करते हैं। और सीरीज का जो ईच मेंबर है, ईच टू मेंबर्स ऑफ द सीरीज, यानी जो दो सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द सीरीज है, जैसे फर्स्ट टू मेंबर्स हैं उनके बीच में CH2 का डिफरेंस है, देन सेकेंड और थर्ड के बीच में CH2 का डिफरेंस है, थर्ड और फोर्थ के बीच में CH2 का डिफरेंस है। तो ऐसे से अगर हम आगे जाते जाएंगे तो ये सेम डिफरेंस रहेगा, ये डिफरेंस CH2 इन सब मेंबर्स के बीच में कॉमन है। तो ऐसी सीरीज कहलाती है होमोलोगस सीरीज। होमो मतलब सेम, लोगस मतलब उनका जो फॉर्मूला है वो सेम है। They are similar in their structures and they are similar in their properties. तो ऐसे सीरीज को कहते हैं होमोलोगस सीरीज। तो इस होमोलोगस सीरीज की अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हम बता सकते हैं, होमोलोगस सीरीज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम दे सकते हैं। जैसे हमने अभी देखी सीरीज, तो उसमें से हमने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि ऑल द मेंबर्स इस सीरीज के सेम जनरल फॉर्मूला से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम जनरल फॉर्मूला, जैसे मैं बताऊंगी भी जनरल फॉर्मूला का मतलब, सेम जनरल फॉर्मूला से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एडजेसेंट मेंबर्स जो होंगे, एडजेसेंट मेंबर्स वो कहलाएंगे, जो इसके मेंबर्स हैं वो कहलाते हैं होमोलोग्स। तो जो एडजेसेंट होमोलोग्स हैं, मेंबर्स आर कॉल्ड होमोलोग्स। तो एडजेसेंट होमोलोग्स हैं वो डिफर करते हैं बाय सेम डिफरेंस, जो कि है CH2। डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि उनका जो मॉलिक्यूलर मास, CH2 है तो उसका मास कितना हुआ, CH2 का मास है, कार्बन का मास है 12 प्लस 2 हाइड्रोजन है 2 into 1, तो टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH2 बिकम्स 14 यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि एडजेसेंट होमोलोग्स डिफर बाय सेम मॉलिक्यूलर मास, सेम मॉलिक्यूलर मास से ही डिफर करेंगे वो। तो इस केस में सेम मॉलिक्यूलर मास विच इज इक्वल टू 14 यूनिट। 14 यूनिट के मॉलिक्यूलर मास से डिफर करते हैं वो, और सिमिलर इसी वजह से वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर सेम होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी सेम होती हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी उनकी ईच होमोलोग की। और मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज, उनको जो फिजिकल चेंज है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसमें बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिखेगा, यानी CH2 का इंक्रीज हो रहा है तो उनका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चेंज दिखेगा, उसमें ग्रेजुअल चेंज दिखेगा। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि वो जो इसके अंदर हमने देखा कि जनरल फॉर्मूला का क्या मतलब है। तो जैसे अभी हमने देखा एल्केन्स को देखा, एल्केन्स के अंदर हमने देखा CH4 C2H6 C3H8, मैं 5 मेंबर्स लिख लेती हूँ, C4H10 C5H12। इसी तरह एल्कीन्स को देखा हमने, एल्कीन्स थे C2H6 C3H8 C5H
C2H4, ये हमने एल्केन लिख दिया, C2H4, C3H6, C5H10, C6H12 एंड C7H14। इसी तरह से अगर हम एल्काइंस की बात करें, एल्काइंस के भी हम 5 मेंबर्स लिख लेंगे। एल्काइंस का फर्स्ट मेंबर है C2 एंड दैट विल बी C2H2, C3H4, C4H6, C5H8, C6H10। तो हम इस तरह से 5 मेंबर्स ले लिए। तो अभी हम 2 3 4 5 6 यहाँ 2 3 सॉरी इसमें 4 नहीं आया, ये वाला यहाँ पर 4 आएगा। तो दिस विल बी C4H8, देन C5H10। तो इसकी जरूरत नहीं है हमें, 5 मेंबर्स हो जाएंगे। C6, ये हो जाएगा C6H12। तो इनमें हम देखेंगे कि जो जनरल फॉर्मूला जो C है वो तो जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से जाएगा। तो C को हम लिख सकते हैं CN, और H जाएगा 4 6 8, यानी 2 2 का डिफरेंस है H में। लेकिन H का C से कितना डिफरेंस है? अगर C 1 है, अगर CN लिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये N ले सकते हैं CN, जनरल फॉर्म में इसको CN ले सकते हैं। तो H कितना हो जा रहा है उसका 2 टाइम्स प्लस 2, यानी कि CN। जैसे अगर इसको देखें तो 2 जो है 2 और 6 में क्या डिफरेंस है? 2 2 जा 4 प्लस 2, यानी कि H हो जाएगा H2N प्लस 2। तो यहाँ पर कोई भी लगा सकते हैं। जैसे अगर हम चेक करें यहाँ पर 5 लिखें N की जगह, तो H हो जाएगा 2 5 जा 10, 10 प्लस 2 12, तो C5H12 आ जाएगा। तो ये बन जाता है जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन्स, CnH2n प्लस 2। इस होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्म है CnH2n प्लस 2। इसी तरह एल्कीन्स के केस में देखें तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 इस तरह से है। तो ये हो जाएगा CnH2n, ये जनरल फॉर्म है फॉर एल्कीन्स। इसी तरह एल्काइंस के केस में हम देखते हैं C2H2, C3H4। तो C3H4 में क्या हो रहा है? 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, 6 माइनस 2। इसी तरह 4 2 जा 8 माइनस 2, 5 2 जा 10 माइनस 2, ये हो गया। तो इसका फॉर्म बन गया CnH2n माइनस 2। तो जनरल फॉर्म ऑफ एल्काइंस जो है वो हो जाएगा CnH2n माइनस 2। तो एल्केन्स को हम जनरल फॉर्म में बोल सकते हैं CnH2n प्लस 2, एल्कीन्स को बोल सकते हैं CnH2n, एंड एल्काइंस को बोल सकते हैं CnH2n माइनस 2। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पर हमने 3 होमोलोगस सीरीज देख ली है, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस की, जिसमें कि हर मेंबर, ये जो मेंबर्स हैं इसके इस सीरीज के, वो कहलाते हैं होमोलोग्स। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n प्लस 2, और इसमें ईच होमोलोग इज डिफर बाय CH2। इसमें हर दो एडजेसेंट मेंबर्स CH2 से डिफर करेंगे, और इनको एक ग्रुप में इसलिए रखा गया है क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सेम है, एक जनरल फॉर्मूला से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, क्योंकि ये सेम तरह से बिहेव करते हैं। तो इसी तरह से एल्कीन्स एंड एल्काइंस सब में CH2 का डिफरेंस है, ये कॉमन डिफरेंस है तीनों में, CH2। कोई भी 2 एडजेसेंट मेंबर्स लेंगे
एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के, तो वो CH2 से डिफर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ तक होमोलोगस सीरीज तक हमने इसको कर लिया है। उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप्स इनमें ऐड करेंगे। एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस में हम कुछ ग्रुप्स ऐड करेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स ऐड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद उनकी नेमिंग कैसे की जाएगी फंक्शनल ग्रुप ऐड करके, और उनके स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप आराम से देख सकते हैं। उसके अलावा आपको कोई और चीज समझनी हो, या आपको इसमें से कुछ नहीं समझ आया, आपको दोबारा समझना है, या आपको कोई और चैप्टर समझना है, आपको जल्दी है, आपको चाहिए जल्दी से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।